हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्ज़ाम के लिए 2020 के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको हम टेस्ट वाइज कवर कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम टेस्ट नंबर 15 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 14 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में हैसन नामक तूफान से किस देश में भारी तबाही हुई है। देखिएगा, हैसन तूफान पूछा जा रहा है। तो हैसन तूफान से हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान में भारी तबाही हुई है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। और ध्यान रखिएगा कि हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने, ठीक है फ्रेंड्स, शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो जितने भी नाम परिवर्तित किए जाते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है हुबली रेलवे स्टेशन का। और हुबली कहाँ है? कर्नाटक में है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो सबसे पहले जानिए कि यह जो रिपोर्ट है इसको कौन तैयार करता है। तो यह रिपोर्ट कनाडा की एक संस्था है, फ्रेजर, याद रखिएगा, कनाडा की एक संस्था है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, उसी के द्वारा यह तैयार किया जाता है। और इस सूची में पहले स्थान पर जो है वो कौन सा देश है? हांगकांग है। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर हांगकांग है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। और भारत का स्थान जो है इसमें 105 है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 79 था, तो भारत को 26 अंक का नुकसान हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा प्रश्न कि पुस्तक ब्रेकिंग द कोकोन @40 किसने लिखी है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है ब्रेकिंग द कोकोन @40 किसने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह पुस्तक जो लिखी गई है राधा एम नायर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए और जितना से ज़्यादा हो सके उतना इसको शेयर कीजिएगा। हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्रिसिल जो है एक रेटिंग एजेंसी है और इसने भारत का जो जीडीपी है 2020-21 में रहने का अनुमान लगाया है -9%। ध्यान रखिएगा। छठा प्रश्न देखिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को कवर किया है। साथ ही साथ हमने ऑल इंडिया बिहार दरोगा का 2 टेस्ट कवर किया है और करंट अफेयर्स का इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 14 तक को कवर किया है। और सब्जेक्ट वाइज हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस पे हमने करीब हम लोगों ने 4 से 5 वीडियो कवर किया है। तो करीब हमने 35 वीडियो को अब तक कवर कर लिया है। तो अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्रश्न को पढ़िए कि हाल ही में भारत ने किस देश से आयात होने वाले विटामिन सी के खिलाफ एंटी डोपिंग जांच शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शुरू किया है नेपाल से आने वाले विटामिन सी। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच जो स्थिति बनी हुई है वह थोड़ा तनावपूर्ण बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महामारी संबंधी तैयारी और प्रतिक्रियाओं के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वतंत्र पैनल में किसे शामिल किया गया है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये शामिल की गई हैं प्रीति सूदन। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसके जो हेड हैं अभी, उनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। इनका नाम है टेड्रोस अधनोम। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। हो सकता है कि इनका नाम आपको एग्जाम में देखने को मिले। 8 नंबर देखिएगा कि हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है। तो ये बन गया है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, यानी कि डीबीएस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। याद रखिएगा, इसके चेयरमैन है पीटर सेया। ठीक है, और यह इसके जो सीईओ हैं उनका नाम भी जरूर याद रखिएगा। इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। पीयूष गुप्ता इसके सीईओ हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? सिंगापुर में ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी, इसका पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं
परेश रावल, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसका स्थापना कब हुआ था, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कब हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा 1959 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर कि वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता। तो देखिए ये 2019 का खिताब है और अभी चर्चा में इसलिए है कि उस समय जो है जो मुकाबला हुआ था वो मरियम हाशमी और पूनम खत्री के बीच में हुआ था। हुआ ये था कि मरियम हाशमी उसमें जीत गई थी, यानी कि इनको गोल्ड मिला था और भारत की पूनम खत्री को सिल्वर मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, ये जो मरियम हाशमी है इनका डोपिंग टेस्ट हुआ और ये पॉजिटिव पाई गई, तो अब ये जो खिताब दिया गया है वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का, ये पूनम खत्री को दिया गया है। पूनम खत्री हरियाणा की हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये मरियम हाशमी जो हैं ये ईरान की हैं, तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। 11 नंबर देखिए कि अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके नाम पर रखा गया है, ये रखा गया है कल्पना चावला के नाम पर। याद रखिएगा किसके नाम पर, कल्पना चावला के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये 1997 में कोलंबिया स्पेस शटल से, याद रखिएगा कोलंबिया स्पेस शटल से ये अंतरिक्ष में गई थी और ये भारतीय मूल की हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1990 से लेकर के 2019 के बीच 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर में सालाना कितने प्रतिशत की कमी आई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1990 से लेकर के 2019 के बीच में 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर में सालाना कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो ये आई है 4.5% की कमी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किस देश के राष्ट्रपति को नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नामित किए गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और इनको इसलिए नामित किया गया है क्योंकि इजराइल, याद रखिएगा, क्योंकि इजराइल और यूएई के बीच में जो 72 सालों से जो उनके बीच जो तनाव बना हुआ था उसमें इन्होंने शांति स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ध्यान रखिएगा। और एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखना है आपको, ग्रेटा थनबर्ग कहाँ की हैं, तो ग्रेटा थनबर्ग जो है ये स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और इनको भी 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट है, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो इसकी शुरुआत किया है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर की हाल ही में देश की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत कहाँ हुई है। देखिएगा पहले शब्द लगा हुआ है, तो पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत कर्नाटक में हुई है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 कि हाल ही में टीचर ऑफ ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। अभी देखिए टीचर ऑफ ईयर, ठीक है, और एक और इसी से मिलता जुलता नाम था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो टीचर ऑफ द ईयर जो दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर राजकुमारी चौहान को, और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था सुश्री सुधा पेनुली को। तो आप ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया है, सुधा पेनुली को, और टीचर ऑफ द ईयर जो दिया गया है ये डॉक्टर राजकुमारी चौहान को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर कि हाल ही में पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया। पहली है इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन जो है ये किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा किया गया है। और इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, गुरुग्राम है। कहाँ है, गुरुग्राम है, याद रखिएगा गुरुग्राम में है इसका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एथलीट दूती चंद को अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है। देखिएगा यहाँ से दो तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला तो पूछा जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार दूती चंद को दिया गया है, ये किस खेल से संबंधित है। तो खेल अगर पूछा जाता है तो ये एथलेटिक्स से है। किससे हैं, एथलेटिक्स से संबंधित है। लेकिन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा ये कहाँ की हैं, ये उड़ीसा की हैं दूती चंद। और आप उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उनका नाम कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कि लखा सिंह को
ध्यानचंद पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, यह किस खेल से संबंधित है? यानी कि लखा सिंह को ध्यानचंद पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया है? तो इनको दिया गया है मुक्केबाजी के लिए, यानी कि बॉक्सिंग के लिए दिया गया है। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, 20 नंबर कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 23 मार्च के दिन मनाया जाता है, और इस वर्ष इसकी थीम थी क्लाइमेट एंड वाटर। क्लाइमेट एंड वाटर, जलवायु और पानी। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, कोर्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कोर्ट्स ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं रंजन गोगोई, और आपको बताना है कि रंजन गोगोई जो हैं किस क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े, और आप रंजन गोगोई का क्रम बताइएगा कि ये किस क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है मणिपुर के काले चावल को। किसके? मणिपुर के काले चावल को जो है जीआई का टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व पुस्तक मेला 2020 का थीम क्या थी? विश्व पुस्तक मेला 2020 इसका आयोजन जो है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था, और इसका जो थीम था वो था गांधी द राइटर्स राइटर। याद रखिएगा, गांधी द राइटर्स राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड कि सूरजकुंड मेला 2020 का थीम स्टेट कौन सा राज्य रहा था? तो ये सूरजकुंड मेला जो है ये हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। इसका कहाँ आयोजन होता है? इसका हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है, और इस वर्ष यानी कि 2020 में जो थीम स्टेट रहा था वो रहा था हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिएगा कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविक सरकार को नियुक्त किया गया है पीटीआई का नया अध्यक्ष। 26 नंबर देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर वीडियो को कीजिएगा तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और डेली मैं आपके लिए वीडियो लेकर आते रहूँगा। हरित रत्न अवार्ड 2019 से किससे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित रत्न अवार्ड तो ये दिया गया है डॉक्टर एन कुमार को, याद रखिएगा। और पवन सुखदेव को जो दिया गया है वो टाइलर पुरस्कार दिया गया है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। टाइलर पुरस्कार जो है ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद डेविड एटनबरो को जो दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेविड एटनबरो को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की हाल ही में शिवाजीराव पाटिल नीलंगेकर का निधन हो गया, यानी कि 2020 में इनका निधन हुआ है। शिवाजीराव पाटिल नीलंगेकर ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है यानी कि राज्यपाल कौन है? आप कमेंट करके इसको बताइएगा। 28 नंबर है कि हाल ही में अमेरिका के स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए कोबे ब्रायंट का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी जो है निधन हो गई, और ये कोबे ब्रायंट जो है ये स्टार बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। ये किस खेल से संबंधित थे? बास्केटबॉल से थे, और ये अमेरिका के थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, तो ये नियुक्त किए गए हैं अनिल जैन। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखिए कि हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार संभाला है? इस क्वेश्चन के बारे में जितना आप डिटेल जानते हैं उतना आप डिटेल लिखकर बताइएगा, उनका नाम बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इससे पहले वे किस पद पर थे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला वीडियो जो होगा वो टेस्ट नंबर 16 होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।